शायद सुहान घर पर ही है। हो सकता है। हेलो। हेलो, वो ड्रेस आ गई क्या? कौन सी ड्रेस? आज का दिन स्पेशल बनाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस भेजी है। शायद ये वो वेडिंग ड्रेस नहीं है जैसे तुमने सोची थी, पर मुझे पता है कि तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसे मैंने सोचा था। सीजर, वो शादी कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि तुम काफी सीरियस हो। हाँ, मतलब हम रोज टेंशन लेते हैं, सोचा आज थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। वैसे ही बहुत अच्छा दिन है। देखो, अगर मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ तो प्लीज आज वो ड्रेस पहन लेना। ठीक है, पहन लूंगी ताकि तुम्हारा दिल न टूटे। और तुम्हारे डैड को भी काफी बड़ा झटका लगेगा। हाँ, वो तो है। क्या वो घंटी बजेगी? हाँ, शायद ड्रेस आई है। ठीक है, अब मैं भी रखता हूँ क्योंकि देर हो रही है और हमें 2 बजे वहाँ पहुँचना भी है, तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तुम तैयार रहना। ओके? ओके। मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हारी बात सुनी। रुकिए, अरे ये क्या, दरवाजे पर ही छोड़ दिया। ओहो, अब बस भी करो, तुम अपने साथ मुझे भी फंसाओगी। आप प्लीज थोड़ी देर रुकेंगी? देखो, बुलंद को कॉल मत करना। मैं पापा को कॉल कर रही हूँ। उन्हें भी कॉल मत करो, सब गड़बड़ हो जाएगी चाहिए। अगर उन्होंने शादी कर ली तो भी हो जाएगी। मुझे कॉल करके डैड को बताना ही होगा। किसका कॉल है? इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। चलिए चलिए, कहीं वो हमें देख ना ले। तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है मुझे जल्दी सच में चलते पता हैं नहीं चलता। शायद ये वो वेडिंग ड्रेस नहीं है जैसी तुमने सोची थी, पर तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसे मैंने सोचा था। सीजर, सर, आपका हेयर कट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगे। थैंक यू। लाओ, ये मुझे दे दो। थैंक यू। हाँ मिसेस चाइदे। सिरीन, पापा कहाँ हैं? उनका नंबर नहीं लग रहा है, मुझे उनसे अर्जेंटली बात करनी है। वो मिसेस चाइदे, मैं घर पर नहीं हूँ। मिस्टर तासन सो रहे हैं। मिसेस अदालत ने उनके सारे फोन स्विच ऑफ कर दिए हैं। वो ऊपर ही थे। क्या मतलब है इसका? धीरे बोलो चाहिए। मुझे उनसे अर्जेंटली बात करनी है मेरी। अभी उनसे बात कराओ, अभी, राइट नाउ। क्या कुछ हुआ है? सीजर और सुहान शादी कर रहे हैं। क्या? तुम्हें पता था ना? तुम्हें शुरू से सब कुछ पता था। उन्होंने मुझे भी कुछ नहीं बताया, मैं तो बस बात करते हुए सुना था। और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो केमाल, तुम मुझे कुछ बताते ही नहीं अब हो। ये क्या नई बात हो गई? तुम सचमुच पागल हो गई हो। ये क्या, तुम फिर से झगड़ने लगे? थैंक यू सो मच। गुड लक। मिस्टर कोरहान, सलीम, क्या हुआ? सीजर और सुहान शादी कर रहे हैं। तुम मजाक कर रही हो? कितनी अच्छी न्यूज़ है ये। सीजर और सुहान शादी कर रहे हैं। तुमसे ये बात किसने कही? मिसेस चाइदे ने कॉल करके मिस्टर तासिन को बोलने को कहा, लेकिन मेरे मैं... बेटे की पसंद बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मुझे समझ नहीं आ रहा सीजर कर क्या रहा है।
कमाल की न्यूज़ है। पापा का चेहरा देखने लायक मिस्टर होगा। कोरहान, क्या हमें उन दोनों को रोकना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर रिफात, देखिए मुझे अर्जेंटली, बहुत अर्जेंटली सीजर से मिलना है, अभी के अभी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। हेलो, आपके लिए गुड न्यूज़ है पापा। आप फिर से फादर इन लॉ बनने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हें कहा था। मैं जल्द ही सुहान की मैरिज का विटनेस बनूंगा। वो सीजर से शादी कर रही है। ये क्या कोई मजाक चल रहा है? आराम से पापा, जो जैसा करता है वैसा भरता ही है। मुझे लगता है अब आपकी बारी है। सुहान, हाँ, मुझे तुम्हारा नंबर देखो याद मुझे अभी सब पता चला है। सुहान, क्या तुम श्योर हो? है। हाँ बिल्कुल। देखिए, सुहान को भी सब पता है। हम तो बस आपके कदमों पर चल रहे हैं। जल्द ही वेडिंग के फोटोज भेजूंगा। मिस्टर ताहसिन, आप ठीक तो हैं? अरे देखिए, ये क्या हुआ है? इन्हें क्या हुआ है? क्या हुआ इन्हें? इन्हें क्या हो गया? लगता है इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। नहीं, देखिए जरा डॉक्टर को इनको। बुलाइए। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आइए। बिल्कुल टाइम पर पहुंचे। वो तो मेरी आदत है। यू वेलकम। सुहान, कैसी हो तुम? जैसा कि तुम देख सकते हो, एक्सीडेंट में सिर पे चोट आई और फिर उसके बाद यहाँ होश आया। देखो, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता, लेकिन ये डिसीजन बहुत ही सीरियस है। तुम श्योर तो हो ना? अपनी बेटी को किडनैप करना और उसे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करना, ये भी एक सीरियस डिसीजन ही है। हाँ, तो चलें फिर। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। क्या पापा को पता है? मैंने उन्हें खुद बताया। सच कहूँ, बहुत बड़ा झटका लगा है उन्हें। चलो सुहान, जल्दी करो, देर हो रही है।
तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो कोरहन? मैं चाहता था कि तुम अपनी पसंद से शादी करो, ना कि बस सिर्फ पापा से बदला लेने के लिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम चिंता मत करो, ये शादी दोनों के लिए है। ये मेरे मैरिज विटनेस है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मिस्टर सेलमी। इनसे मिलिए, ये मेरी होने वाली वाइफ है। नाइस टू मीट यू। और ये है इनके भाई कुरहान। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। आप प्लीज बैठिए ना। गुड लक आप दोनों को। थैंक यू। मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो शादी तो होनी थी। अगर आप रेडी हो तो शुरू करें। हाँ। लेडी, आपका नाम और सरनेम? सुहान कोरलुदाग। आपके डैड का नाम? तासिन। आपकी मदर का नाम? नूरहान। जी शुक्रिया। जेंटलमैन, आपका नाम और सरनेम? सीजर अलमदार। आयुषा। पासपोर्ट पर यही नाम है मेरा। क्या कर रही हो? बात क्या है? नथिंग, हमें कुछ याद आ गया था। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आपके डैड का नाम? हसन। आपकी मदर का नाम? फ्यूजन। जी अच्छा। कल आपने सरप्राइज रिक्वेस्ट सबमिट करके कहा कि आपको जल्द से जल्द शादी करनी है। आज डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद आप ऑफिशियली मैरिड हो जाएंगे। आपने रिटन में दिया है कि आप एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मुझे लगता है शायद कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि हमने आज ही अप्लाई किया वो था। कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस। आपके फ्रेंड ने कहा है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। मेरा पासपोर्ट तुमने होटल के रिसेप्शन से कल मिस्टर रिफात इल्बे आपका पासपोर्ट यहाँ छोड़ गए थे ताकि मिस्टर सीजर उसे कलेक्ट कर सकें। तुम इसी के लिए तो किरपी कोई नहीं गए थे? नहीं, तब तो मुझे शादी के बारे में कुछ पता भी नहीं था। अरे मुझे तो पता था ना। तुमने झूठ बोला, फिर से धोखा दिया। बताओ क्या डिफरेंस है तुम में और मेरे डैड में? तुम पर कैसे ट्रस्ट करूं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम ये शादी करना भी चाहती हो या नहीं। जवाब दो सुहान। मैं एक झूठ से दूसरे झूठ की तरफ जा रही हूँ। तुम इस शादी को बहुत सीरियसली ले रही हो क्या? हाँ? मैंने ये सरप्राइज बिल्कुल अलग ही इंटेंशन के साथ प्लान किया था। यह जरूरी है कि इस सब के बाद सुहान मुझसे शादी कर ले, क्योंकि उसके बाद मैं बिल्कुल सेफ रहूंगा। यह शादी बहुत ही जरूरी है। जब मैं उसके डैड को कोर्ट ले जाऊंगा तो सुहान मेरे साथ होगी। वैसे तुम्हें मुझसे असली में तो शादी नहीं करनी थी ना? क्या मैं गलत हूँ? क्या ये सब तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? क्या मतलब हुआ इसका? क्या तुम शादी का दिखावा कर रही हो सुहान? और नहीं तो क्या। सुहान, मिस, अगर आपको किसी वजह से ये शादी नहीं करनी है तो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, सुहान। और जितनी जल्दी हो सके ये फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। ओके, तो जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। आपकी एप्लीकेशन चेक की गई थी और इस मैरिज को रोकने का हमें किसी तरह का कोई वैलिड रीजन नहीं मिला। अब विटनेस के सामने बोलिए अगर आप इस शादी के लिए अग्री करती हैं तो, क्योंकि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हुई तो ये मैरिज रजिस्टर नहीं हो पाएगा। सॉरी, ये डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप सुहान कोरलुदाग, क्या सीजर अलमदार को बिना किसी प्रेशर के और अपनी खुद की मर्जी से आप अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करती हैं? हाँ, करती हूँ। और आप सीजर अलमदार, आप बताइए
क्या आप सुहान कोरलुदाग को बिना किसी प्रेशर और अपनी खुद की मर्जी से अपनी वाइफ एक्सेप्ट करते हैं? जी बिल्कुल, मैं करता हूँ। क्या आप इस मैरिज को विटनेस करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ। जी बिल्कुल। यहाँ साइन कीजिए प्लीज। बाय द पावर वेस्टेड इन मी, मैं आपको हस्बैंड और वाइफ डिक्लेयर करता हूँ। मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ और लेडी को मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट, शादी मुबारक हो। ये तुम्हारे पास रहेगा या मैं रख लूं? मैंने तुम पर ना ही कभी ट्रस्ट किया था और ना ही कभी करूंगी। बोलो तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहते थे? ये प्यार और फालतू की बातें करके मुझसे दोबारा झूठ मत बोलना प्लीज। अब जब ये शादी हो गई है तो तुम खुलकर बोल सकते हो कि मुझसे शादी क्यों की। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सेफ रहूंगा। ठीक है, समझ गई। कौन सा हॉस्पिटल? मैं बस पहुंचता हूँ, अभी अभी आता हूँ मैं। चाहिदे को कुछ हुआ है क्या? नहीं, पापा को। क्या हुआ? कोरहान बताओ उन्हें क्या हुआ? चाहिदे कुछ बता नहीं पाई, वो बस रो रही थी। Congratulations. पापा, 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 पापा। मिस्टर तासिन, अरे देखिए क्या हुआ है? क्या हो गया इनको? डॉक्टर, जल्दी आइए। हमने मिस्टर मेहमद के भाई को खो दिया। मिथात तुपाकचे अब नहीं रहे।
क्या दूल्हा और दुल्हन मेरा हाथ चूमने आए हैं? ये क्या बेवकूफी है? क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे लगा मेरे पापा को कुछ हो गया। तुम्हारे पापा को कुछ तो हुआ। तुमने अपने हाथों से अपने पापा को मार दिया। कंग्रेचुलेशंस। मुझे खुशी है कि आप जिंदा हैं। वो क्यों? ताकि इस बार तुम अपने हाथों से मेरा गला घोट सको, इसलिए। वो आपका स्टाइल है डैड। आपको अपने बच्चों की फिक्र तक नहीं है। आप हर चीज बस अपने राज छुपाने के लिए करते हैं। शर्म आनी चाहिए। इसने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया। आपने मुझसे वादा किया था और मैं पागलों की तरह आपकी बातों पर बिलीव करती रही। मुझे लगा था कि अब से आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारे दिल को ठेस पहुंचेगी। मैंने तो कुछ। बस पापा, अब बस कीजिए। मैंने अपने आंखों से देखा था और सब कुछ सुन भी लिया। आपने मुझे किडनैप करवाया। ये झूठ है। जब आप गैरेज में थे तो मैं दीवार के पीछे छिपकर सब कुछ सुन रही थी। दोबारा कह दो। सब इस आदमी ने किया है। ये पहले दिन से ही मेरी और तुम लोगों की जिंदगी के पीछे पड़ा हुआ है। मेरी जिंदगी के पीछे डैड? मेरे और कुरहान की जिंदगी के पीछे? क्या आप कभी किसी से प्यार कर सकते हैं? आप सिर्फ अपने झूठ से प्यार करते हैं। आप सिर्फ अपने गुनाहों के साथ जीते हैं डैड। ठीक है, पर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है सुहान? तुम सिर्फ अपनी जिद की वजह से मेरे दुश्मन के साथ खड़ी हो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए। सुहान, यहाँ से जाओ please। आप कुछ मत बोलिए प्लीज, चुप रहिए। सुहान प्लीज जाओ यहाँ से। तुम जब भी मिलती हो इनकी जान की दुश्मन बन जाती हो। सुहान चलो यहाँ से। तुम अलमदार मैंशन जा रही हो ना सुहान? क्योंकि तुम्हारी जगह तो अब वहीं पर है ना। बिल्कुल सही कहा। सुहान आज से अलमदार मैंशन में ही रहेगी, और वो भी मेरे साथ। तुम ये कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी बुलंद, कभी नहीं। फैमिली के बिना रहना अब तुम्हारी किस्मत में है कोरोना, जिसके लिए तुमने पूरी दुनिया में आग लगाई।
जिसके लिए तुमने सब कुछ किया वो तो अब तुम्हें छोड़कर चली गई। अब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, समझे? अब जलने की बारी तुम्हारी है। मिथात मर गया, इकलौता जरिया है जिससे तुम मुझ तक पहुंच सकते थे। अब कोई नहीं है जिससे तुम मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सको। मैं किसी ना किसी को ढूंढ के रहूंगा।